बच्चों गुड मॉर्निंग। बीएसटी में आज पढ़ते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट 5 मार्क्स का चैप्टर है जो आपके 12th स्टैंडर्ड में आएगा। छोटा चैप्टर है इसलिए इसको आप जरूर पढ़िए और टिप पे रखिए। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आने के चांसेस इसमें ज्यादा रहते हैं। ठीक, अब इन्वायरमेंट बिजनेस में पहले इन्वायरमेंट को समझते हैं। इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट बेसिकली हैपनिंग्स सराउंडिंग यू व्हिच इज नॉट योर कंट्रोल। करेक्ट, वो जो कि आपके कंट्रोल में जो चीजें आपके आसपास में नहीं है वो सारे इन्वायरमेंटल फेनोमेनन है। जैसे सपोज करो आपकी मम्मी आज सब्जी लाती है और लेट से 100 रुपए कल को कहती है कि 200 रुपए किलो है, तो ये जो रेट हाइक इनटू वेजिटेबल इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ योर own family. Similarly, lot more other factors are also which are not within the control of you and your family. So these happenings will be termed as इन्वायरमेंट। अब यही चीजें जब बिजनेस को हिट करेंगी तो उसे हम बिजनेस इन्वायरमेंट कहेंगे। बिजनेस का मतलब आप जानते हो कि ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज व्हिच परटेनिंग टू द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ production, distribution and trading, that is business, and this activity when will be affected by the external summation of external forces, then we will say it business environment. Correct? अब बिजनेस इन्वायरमेंट में समेशन हो जाएगा कई सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का, जो एक्सटर्नल फोर्सेस बिजनेस को हिट करेंगे और बिजनेस को इफेक्ट करेंगे, और सेम टाइम बिजनेस से भी ये सारे एक्सटर्नल फोर्सेस अफेक्ट होंगे। अब अगर ये फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस सो कॉल्ड एनवायरनमेंट अगर ये कांस्टेंट होते थे जो हिस्टोरिकली था, आज भी अगर वही है, तब तो ना ये बिजनेस को हिट करता और ना ही ये बिजनेस से हिट होता। लेकिन एक्चुअली इसका सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वायरमेंटल का है कि इन्वायरमेंटल चेंजेस अकर्स बिकॉज द ऑल द फैक्टर्स हैज चेंज्ड इन earlier days and will be changing in future because this is the nature's habit. करेक्ट? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाउ अ बिजनेस रिस्पॉन्स टू द चेंज, एंड दैट इज द मेन मोटो ऑफ रीडिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर। राइट, अब देखो क्या होता है कि इकोनॉमिकली, सोशियली, आपका पॉलिटिकली, टेक्निकली एंड लीगली, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि किसी बिजनेसमैन के कंट्रोल में नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जैसा कि आप जानते हो इकोनॉमिक्स में कि परचेजिंग पावर ऑफ द मनी इज टर्म्ड एज रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इफ इट गोज अप और गोज डाउन, दिस इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेसमैन। सिमिलरली सोशल एटिकेट्स एंड एथिक्स इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेसमैन। कल तक एलसीडी टीवी आप देखते थे, उससे भी पहले सीआरटी कैथोड ट्यूब टेलीविजन देखते थे, आज वो ऑब्सोलेट है। तो बिजनेसमैन जो भी टीवी मैन्युफैक्चरर थे उसके कंट्रोल में ये चीजें नहीं है, उसे या तो रिस्पॉन्स करना है उस चेंज को या फिर डिमोलिश होना है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं बच्चों आपको कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसके साक्ष्य हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जानते हो 5 करोड़ ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस द ग्लोब डेली ईयरली बेसिस पे रजिस्टर होते हैं। अक्रॉस द ग्लोब ऑलमोस्ट 5 करोड़ ऑर्गेनाइजेशंस एस्टेब्लिश होते हैं। जब डेली टर्म में आप देखोगे तो 1,37,000 ऑर्गेनाइजेशंस पर डे रजिस्टर होते हैं, एंड सेम टाइम ऑलमोस्ट 1,30,000 ऑर्गेनाइजेशंस डिमोलिश भी होते हैं। ठीक, क्यों होते हैं? रीजन बड़े ही सिंपल है कि वो चेंज को रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं। आपने चार्ल्स डार्विन को पढ़ा होगा जिन्होंने ये कहा था, इट इज नॉट द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेसीज स्पेसीज दैट विल सर्वाइव, nor the intelligent will survive. Then who will survive? Only the species who will responsive to the change will survive. The same is the case into the business also. Correct? तो बिजनेस में भी वही सरवाइव करता है जो कि रिस्पॉन्स करता है चेंज को। और बिजनेस इन्वायरमेंट में आप यही पढ़ते हो कि बिजनेस में क्या थ्रेट है और क्या अपॉर्चुनिटी है। यस स्टूडेंट्स, 2 things are there. बिजनेस इन्वायरमेंट teach the business or entity what are the threats in business environment and what are the opportunities into the business environment. So you are clear with the concept of business environment, and same time
you also cleared with the ingredients of business environment. There are 5 business ingredients as I discussed second before, and that was economical environment, social environment, political environment, uh, technical environment, and legal environment. These are not within the control of business, but a business has to respond very quickly and convert the threat into opportunity if he has to survive into the most changing environment. अब जब आपने ये समझ लिया है तो अब डिफिनीशन टाइम, कैसे इसको डिफाइन करेंगे? तो डिफाइन करने के लिए एक थ्योरिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था गुलिक, GUE, ग्लूएक नाम था, GLUEK, ग्लूएक। नाम याद रखना आसान है, मैं हर एक अपने कन्वर्सेशन में आपको ये बताऊंगा कि कैसे इन लोगों का नाम याद रखोगे। GLUE, ग्लू, जिससे आप याद रख सकते हो क्योंकि इससे रिलेटेड स्टेशनरी आपके पास हमेशा रहता है। ग्लूएक एंड जॉर्ज ने कहा था कि इट इंक्लूड्स all the socio-economic factors which impact the business, and business will be impacted by it, correct? And it is a threat for businessman as well as opportunity for businessman, told by Glueck and George, right? अब बिजनेस इन्वायरमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? जब आपने इतना कुछ जान लिया है तो कैरेक्टरिस्टिक्स आप खुद भी डिराइव कर सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स इतना जानने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुद भी डिराइव कर सकते हो। आपने पहले ये चीज देखा था कि जब आपकी मम्मी सब्जी लेके आई थी, सब्जी का प्राइस पहले दिन कुछ और था, अगले दिन कुछ और है, ये उनके कंट्रोल में नहीं है। इट मींस अनसर्टेनिटी, समथिंग इज अनसर्टेन इन एनवायरनमेंट। So the first and foremost characteristics you can say is the business environment is uncertain. दूसरा, it is multifaceted. multifaceted का मतलब क्या होता है? मल्टीफेसेटेड को बताने के लिए, अभी आप लोग रामायण देख रहे हो बच्चे, रामायण में बोलते हैं ना, रामायण में एक दोहा है कि जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। बच्चे, जब रामायण में रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए आते हैं तो वही राम किसी राक्षस को दुश्मन दिखते हैं और जो भक्त हैं उन्हें भगवान दिखते हैं। सिमिलरली जब चेंजेज इन्वायरमेंट में होता है तो सम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विल वेलकम इट एंड सम विल अपोज इट। किसी के लिए थ्रेट होगा, किसी के लिए अपॉर्चुनिटी होगा। कुछ भी चेंजेज होगा, कोविड कोरोना है, अगर हमारे लिए थ्रेट है, चाइना के लिए अपॉर्चुनिटी है। चाइना आज भी आपको पीपीई किट एक्सपोर्ट करता है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करता है। सो द चेंजेस विल बी हैपन, इट विल बी थ्रेट फॉर समवन, अपॉर्चुनिटी विल बी समवन। सो द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज it is multifaceted. It is second, first is it is uncertain, and like you can also say it is complex because lot more things are interrelated to each other. So it is complex in nature, correct? And the most important, it is dynamic also. The business environment is dynamic. All the environments are dynamic. Dynamic means what? Dynamic means ever changing. It has changed and it will be changed. ये लगातार चेंज इसमें होते रहे हैं, हो रहा है और होता रहेगा, correct? This is the changes. Lot more changes you can see that earlier you were using the phones like a wire telephone. Now it is mobile telephone. And lot more changes you can see. LCD TV is shifted into LED TV or 3-dimension television. So these are the ever changing and business has to respond. So before wrap up, I will summarize the things. What is the business environment and their characteristics, all I explain to you. I hope you will go through this chapter pretty well and will be prepared for this chapter. Thank you.